हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 15, जिसके अंदर देखेंगे हम बेटा वैल्यू ऑफ टी रेशो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी एक्सप्रेशन है, साइन कॉस टेन जितने भी हैं, उनकी वैल्यू देखेंगे कि नॉन स्टैंडर्ड एंगल में क्या होती है, यानी कि स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड एंगल जो भी है वो हमारी डिस्कशन का पार्ट होगा। बच्चे, तो मैं हूं आप बेटा प्रोफेसर भाटिया, आपका IIT जेईई मैथमेटिकल एक्सपर्ट। चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या है बेटा हमारे पास ये वैल्यूज नॉन स्टैंडर्ड एंगल और किस तरीके से हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले मैं एंगल्स की बात करूं। अब एंगल में मैंने एक स्टैंडर्ड नाम दिया एंड नॉन स्टैंडर्ड नाम दिया। हालांकि बच्चे, ये सिर्फ नाम जो है, नामकरण मैंने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से दिया है, ताकि जब भी मैं बात करूं तो एक क्लियर हो सके कि स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। ऐसी कोई कैटेगराइजेशन किसी भी बुक में नहीं हो रखी है। फिलहाल बच्चे, जैसे स्टैंडर्ड का मतलब है कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम जनरली बेटा इन्हीं एंगल्स की बात करते हैं। हम इन्हीं एंगल्स को 4 क्वाड्रेंट में पढ़ भी चुके हैं। इन्हीं एंगल्स के थ्रू हम वैल्यूज भी निकालते हैं। अपने जितने भी हायर एंगल्स होते हैं, इनकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता होती है, तो मैंने इसको इनका नाम दे दिया स्टैंडर्ड एंगल। अब नॉन स्टैंडर्ड कौन से हो गए, जो बेटा इसके अलावा अदर जितने भी हैं वो सारे के सारे नॉन स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। यानी कि बेटा, अगर मैं आपकी बात करूं तो मैं 22.5 डिग्री यानी कि 22.5 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, ओहो, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, बेटा इस तरीके से बतेरे मेरे पास ऐसे एंगल है जिनको मैं नॉन स्टैंडर्ड में काउंट करूंगा। तो हम जो है आज की क्लास में इन्हीं जो भी एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, चलते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप ये समझो कि आपके एंगल्स है ना, वो कोई भी हो सकते हैं। कोई भी आपके एंगल्स बेटा इन्फिनिट तक कुछ भी जा सकते हैं। हम इन्फिनिट की अगर बात नहीं भी करें तो 0 to 90 भी बेटा आपके 90 अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं। 0 to 90 डिग्री, 90 डिफरेंट एंगल्स हो सकते हैं। हमें अभी पता है सिर्फ 5, साइन को सॉरी 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पर और 90 पर। लेकिन अगर आप चाहो तो बेटा आप 0 से ले मतलब 1 से लेके 89 डिग्री तक सब पर अपनी वैल्यूज निकाल सकते हो। बस थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाएगा, लेकिन तरीका मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आप जिस मर्जी पर चाहे वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सुनना बेटा। सबसे पहले मेरे पास है ना समेशन का फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है जो कि सम के ऊपर है। ये कहता है कि साइन ए प्लस बी, ये कहता है फॉर्मूला कि साइन ए इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में बेटा साइन बी। तो अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं तो यहां पे मैं एंगल का सम, यानी कि दो एंगल का सम ए प्लस बी, उसको दो अलग अलग एंगल में तोड़ा है, ए बी एंड ए बी। अब बच्चे, इसका मतलब ये है कि मैं सम को दो अलग एंगल में तोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो दो नोन एंगल से एक अननोन निकाल सकता हूं और एक अननोन फाइंड किया जा सकता है। कैसे बेटा, सपोज कर लो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं मुझे 30 डिग्री की वैल्यू भी पता है, 45 डिग्री की वैल्यू भी पता है। इस बेसिस पे मैं 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। ये मेरे लिए बहुत इजी है बेटा। इसी तरीके से बेटा मेरे पास 45 में से अगर मैं 30 पता है, मैं इनमें से को माइनस करता हूं तो मैं 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास a माइनस बी का फॉर्मूला भी है। ये साइन के अंदर भी है, ठीक है, कॉस के अंदर भी है, टेन के अंदर भी है। तो हम जो है बेटा वैल्यूज को ज्यादातर जो है हम साइन और कॉस की निकालते हैं, क्योंकि बच्चे टेन की हमारे पास निकलती है साइन अपॉन कॉस करके, और बाकी सारी वैल्यूज इन वैल्यूज की रेसिप्रोकल होती है। तो हमारा मेजरली फोकस साइन और कॉस की वैल्यूज पर रहता है। अब बच्चे, मैं बात करता हूं कि हम यहां पर a प्लस बी के थ्रू, मैंने अभी अभी आपको समझाया बच्चे कि मैं ये कहता हूं कि मैं साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन ए इंटू में कॉस बी इंटू में कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो बच्चे, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस वापस लिख दिया मैंने। बच्चे, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी, थोड़ा सा ध्यान कहीं और होगा।
45 यहाँ पर आया cos 30 डिग्री, तो यहाँ पर हुआ 1/√2 √3/2, यहाँ पर हुआ 1/√2 एंड 30 डिग्री हो गया 1/2। तो बच्चे मेरे पास आया √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। तो बेटा होता क्या है, हम रूट को नीचे नहीं रखते, इसलिए √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो √2 √3 प्लस 1 अपॉन में बेटा मेरे पास हो जाएगा बच्चे 4। अब बच्चे मजे की बात ये है कि हमने अभी कहा था कि अगर साइन और कॉस के अगर एंगल का सम 90 आ रहा है तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि मेरे को साइन 75 मिल गया, तो यही सेम वैल्यू मेरी कॉस में कहां होगी, 15 डिग्री पर। तो कॉस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री की वैल्यू लगभग लगभग आपकी सेम ही चल रही है बेटा। तो अब यहां से मेरे को कॉस 15 डिग्री की वैल्यू मिल गई, साइन 75 की ऑलरेडी मेरे पास है। अब मैं बात करता हूं कि यार कॉस 75 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें। या तो बच्चे हम एक फॉर्मूला लगा लें, यही cos A इंटू में cos B माइनस sin A इंटू में sin B, या फिर बच्चे मेरे को ये पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो अगर मेरे पास sin की वैल्यू है तो cos की क्या हो जाएगी, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो मर्जी आप लगाए बेटा, आपका आंसर सेम आएगा। मैं बच्चे इस वाले फॉर्मूले को ही खोल देता हूं, ये हो गया बच्चे मेरे पास 1/√2 cos 30 होता है बेटा √3 अपॉन में 2, एंड इसको अगेन मैंने 45 30 में ही ब्रेक करा बच्चे, तो माइनस में 1 अपॉन में √2 एंड साइन 30 हो गया बेटे 1 अपॉन में 2। तो यहां से आ जाएगा बच्चे मेरे पास √3 माइनस 1 अपॉन में 2√2, अगेन √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा √2 √3 माइनस 1 अपॉन में बेटा मेरे पास आ गया 4। तो यही मेरे पार्ट ऑफ आंसर है। उम्मीद करता हूं बच्चे आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। बेटा मेरे पास cos 75 की वैल्यू भी आ गई, तो इसका मतलब है मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, sin 75 की वैल्यू आई, तो मैंने ये बोला कि यहां से हमें cos 15 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। cos 75 डिग्री की वैल्यू मिली, तो मैंने कहा यही वैल्यू sin 15 डिग्री की होती है। तो मेरे पास 15 डिग्री की वैल्यू भी आ गई, 75 डिग्री की वैल्यू भी आ गई। अब मैं चाहूं तो tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं बेटा, साइन अपॉन कॉस करके। इस तरीके से मेरे को tan 15 एंड 75 डिग्री पर वैल्यूज मिल गई है। अच्छा बेटा, क्या आपको लगता है कि किसी और नोन से हम अगर प्लस माइनस से ब्रेक करके कोई और एंगल भी निकाल सकते हैं? तो आप डेफिनेटली इस पर ट्राई करना। फिलहाल के लिए आपकी जो बुक में है वो 75 और 15 डिग्री ही पूछा जाता है। इसके अलावा बच्चे अब चलते हैं हम ट्वाइस ऑफ एंगल पे। अब ट्वाइस ऑफ एंगल का हमारा रिलेशन ये होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम 2 थीटा को कन्वर्ट करते हैं सिंगल थीटा में, यानी कि एंगल और एंगल के डबल का रिलेशन होता है बच्चे। अब बच्चे मेरे पास एक स्टैंडर्ड एंगल है 90, तो 90 का हाफ होता है 45 डिग्री, ठीक है। बट बेटा मेरे को 90 की वैल्यू भी पता है, 45 की वैल्यू पता है, इसलिए ये मेरे का उसका फायदा नहीं है। 90 के बाद अगला आता है 60 डिग्री, 60 डिग्री का हाफ होता है 30 डिग्री। बट बच्चे मेरे को 60 और 30 दोनों पता है, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। अगला आता है बेटा मेरे पास 45, 45 का हाफ होता है बेटा 22.5। ये बेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम इसकी वैल्यू डेफिनेटली कैलकुलेट करेंगे। अच्छा बेटा, इसी तरीके से हम 13 डिग्री, 13 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा 15 डिग्री। तो अगर आप चाहो तो बेटा 15 डिग्री की वैल्यू यहां से भी निकाल सकते हो, ये नोटेबल पॉइंट है। आपने वहां से भी निकाल सकते हैं, हम यहां से भी निकाल सकते हैं। अब बच्चे 10 के 1960 45 30, इसके अलावा बच्चे अभी अभी हमने ना 75 डिग्री की वैल्यू निकाली है, तो 75 डिग्री की वैल्यू निकाली है, तो 37.5 डिग्री की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब है आपके पास एक नॉन वैल्यू है, तो आप उसका हाफ कोई भी निकाल सकते हैं। अब धीरे धीरे जैसे मेरे को 22.5 डिग्री मिल जाएगा, तो 22.5 डिग्री का और ज्यादा हाफ निकालना चाहूं तो मैं फिर से निकाल सकता हूं। तो होना कहने का मतलब यहाँ पे हम नोन डालते हैं, यहाँ पे अननोन निकलता है,
या यहाँ पर कोई नोन है तो उसका हम अननोन निकाल लेंगे। तो ये रिलेशन होता है, लेकिन कैसा रिलेशन है? डबल का। तो कोई भी एंगल अगर मेरे पास नोन में है, लेट से मेरे को सपोज करो मेरे को पता चलता है 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री की वैल्यू मिल जाती है तो मैं 24 डिग्री की निकाल सकता हूं। अगर बच्चे मेरे पास 9 डिग्री की वैल्यू मिल जाती है तो मैं 18 डिग्री की निकाल सकता हूं। अगर 18 डिग्री की वैल्यू है तो मैं 9 डिग्री की वैल्यू निकाल सकता हूं। यानी कि किसी वैल्यू का डबल और हाफ मैं ये कर सकता हूं। अब करने का तरीका क्या है बेटा? करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं जो काम के हैं। पहला है 1 माइनस में cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैं और इसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो 1 माइनस cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बच्चे यहां पे लिखूंगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नहीं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा इज इक्वल टू बच्चे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चे मैंने यहां पर देखा मेरे पास क्या है, मेरे पास अब एक एक सिचुएशन है जहां पे मैं एक cos के डबल की वैल्यू निकाल सकता हूं sin की वैल्यू डाल के। यहां पे भी cos के डबल की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन cos की वैल्यू निकाल के। अच्छा, cos के डबल के आगे तो sin का डबल कैसे निकालेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, cos के थ्रू अब sin निकाल सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले मैं 45 डिग्री पे निकालता हूं। 45 डिग्री मैं लेता हूं तो मैं चाहे बेटा इसमें रखूं चाहे इसमें रखूं, बात मेरे लिए सेम ही होगी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं 45 को एक कंप्लीट मानता हूं तो इसका हाफ होगा 22.5 डिग्री। तो मैं इसको थीटा रखता हूं बेटा। मेरे पास थीटा ये है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा बच्चे मेरे पास 45 डिग्री। तो बच्चे यानी कि अगर मैं 45 डिग्री की वैल्यू यहां रखूं विच इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। अब बच्चे मैं इसको यहां लेके आ जाऊंगा 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो 1 माइनस में 1 बाय रूट 2 रिजल्ट आएगा बेटे में बच्चे मेरे पास रूट 2 माइनस 1 अपॉन में बेटा रूट 2। यहाँ पे बच्चे 2 है तो वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 22.5। 2 नीचे जाके डिवाइड हुआ, रूट से ऊपर मल्टीप्लाई रूट से नीचे मल्टीप्लाई। तो बच्चे नीचे तो हो गया, ऊपर हो गया बेटा आपका 2 माइनस रूट 2, नीचे हो गया बेटा 2 और 2 4। अब यहां पर है बच्चे आपका साइन स्क्वायर 22.5, यहां से स्क्वायर हटाएंगे इसके अंदर डालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 2 माइनस रूट 2 अंडर द रूट। अब अपॉन में बेटा मेरे पास आ गया 2, तो दिस इज माय आंसर। खत्म बच्चे। अब मेरे पास cos sin 22.5 डिग्री की वैल्यू मेरे पास है। साइन 22.5 डिग्री की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई बच्चे? सबसे पहले कंप्लीट रूट नहीं है तो बेटा बच्चे अब देख सकते हो कि किस तरीके से मेरे पास साइन 22.5 की वैल्यू आई विच इज दिस। अब साइन 22.5 है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां से मैं cos की वैल्यू भी निकाल सकता हूं विच इज इक्वल टू, दोनों का सम 90 होना चाहिए तो 22 अगर हम घटाते हैं तो 67.5 की वैल्यू भी बेटा आपकी यही होगी 2 रूट 2 अपॉन में 2 अंडर द रूट। अब अगर मैं साइन की वैल्यू निकाल पाया तो क्या मैं cos 22.5 की निकाल सकता हूं? तो बेटा cos 22.5 की भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अननोन मेरे पास ये है। अब अननोन ये है तो मैं यहां पे लिखूंगा 1 प्लस में cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। बच्चे यहां पर अब हम करेंगे 1 अपॉन में 1 बाय रूट 2 2 एंड यहाँ पे cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। इसको लिखेंगे बच्चे रूट 2 प्लस 1 अपॉन में रूट 2, यहाँ पे 2 हो गया विच इज इक्वल टू cos स्क्वायर 22.5 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा cos 22.5 की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 2 प्लस 1 अपॉन में 2 रूट 2। बेटा रूट 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से ऊपर मल्टीप्लाई रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई, रिजल्ट मेरे पास आएगा रूट 2 से 2
प्लस में √2 अपॉन में बेटा मेरे पास आया 4, रिजल्ट आया बच्चे ऊपर मेरे पास आ जाएगा, साले फिलहाल अभी के लिए तो बेटा सब में रूट है, तो अभी के लिए सब में रूट आ जाएगा, फिर आएगा बच्चे मेरे पास 2 प्लस √2 अपॉन में 2 अंडर दी रूट। तो ये मेरे पास बच्चे cos 22.5 डिग्री की वैल्यू मिली। अब बच्चे में पता है कि जब cos 22 मिला तो मैं sin 67.5 डिग्री की वैल्यूज को निकाल सकता हूं। अब इसी चीज को हम समझते हैं कि मेरे पास बेटा sin 22.5 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाई 8, तो हमें साइन पाई बाई 8 की वैल्यू मिली है विच इज इक्वल टू cos 67.5, एंड अगर यहां पे दिखाया जाए तो साइन cos 3 पाई बाई 8। ठीक है, सिमिलरली बच्चे मेरे को cos की वैल्यू भी मिल गई, cos 22.5 की वैल्यू भी मिली, तो इसका मतलब है मेरे को cos पाई बाई 8 की वैल्यू भी मिल गई। अगर मेरे को cos पाई बाई 8 की वैल्यू मिल गई तो sin की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे? मैं 67.5 करके, इसका अल्टीमेट मीनिंग है cos तो सॉरी sin 3 पाई बाई 8। बच्चे अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर साइन की वैल्यू निकल गई है, कॉस की वैल्यू निकल गई है, तो बच्चे मैं कह सकता हूं कि क्या मैं 10 की वैल्यू निकाल सकता हूं? बहुत आराम से बेटा 10 पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां पर बच्चे मैं 10 की वैल्यू 67 में भी निकाल सकता हूं। अच्छा, अगर आप फॉर्मूले के थ्रू भी जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। 10 2x का भी तो रिलेशन है बेटा, 2 10 x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो बच्चे हम यहां पे अगर मेरे को नोन वैल्यूज के थ्रू ही जानना है तो मैं यहां पे x की वैल्यू को 22.5 रखूंगा, जिसका अल्टीमेट मीनिंग ये है क्या? पाई बाई 8। तो ये पाई बाई 8 यहां पर हो जाएगा पाई बाई 4, तो 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2 इन 2 में बेटा 10 पाई बाई 8 अपॉन में 1 माइनस में 10 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। तो बच्चे ये हुआ 1, ये हुआ 2, 10 हुआ बच्चे मेरे पास x, 1 माइनस में बेटा ये हुआ x स्क्वायर, एक इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू 2x, बेटा सब उधर ले जाऊंगा तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 है। तो अब यहां से बच्चे मेरे को d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। इजीली बेटा आपकी वैल्यू निकल जाएगी अल्फा बीटा में। ध्यान रखना बच्चे, आप जो वैल्यू निकाल रहे हो वो पाई बाई 8 की है, पाई बाई 8 का मतलब है 22.5 डिग्री, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है, तो आपका रिजल्ट जो है वो एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना आप हाँ, जैसे अब क्या कहते हैं 67 जो हमारे पास मिल गई है वैल्यू, अब 22.5 का भी हाफ आप निकाल सकते हो। 22.5 का हाफ जरूरत नहीं होगी, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, सिमिलरली 67.5 इसका भी हाफ निकाल सकते हो। तो जो जो नोन पता चलते जाएगा उसके हाफ की वैल्यू आप इन एंगल्स के थ्रू निकाल सकते हैं। चलते हैं बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल के बाद अब बात करते हैं थ्राइस ऑफ एंगल की, यानी कि एंगल का 3 गुना। देखिए बेटा, बच्चे साइन 3 थीटा का मेरे को फॉर्मूला पता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि बेटा एंगल के 3 गुना और एंगल का 1/3 ये रिलेशन है। यही फॉर्मूला कॉस के अंदर भी है, मैं कॉस के अंदर फिलहाल फॉर्मूला लिखता हूं बच्चे, कॉस 3 थीटा बेटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस बेटा 3 कॉस थीटा बच्चे। अब बच्चे मैं यहां पे सबसे पहले आपको वही बोर्ड दिखाता हूं, मैं कहता हूं 90, 90 का 1/3 है 30 डिग्री, तो 90 भी मेरे को पता है, 30 डिग्री पता है, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मेरे को दूसरा अननोन बेटा आपको पता है 60 डिग्री के बाद कौन होता है? 20 डिग्री, 60 का होता है 20 डिग्री। इसके बाद बच्चे 45 डिग्री का होता है क्या? हमारे पास 1/3 15 डिग्री, यानी कि बच्चे 15 डिग्री की वैल्यू आप यहां से भी निकाल सकते हो।
ठीक है। अगला जो मेरे को नोन पता है 30 डिग्री, 30 डिग्री का 1/3 होता है 10 डिग्री। इसके अलावा बच्चे 0 डिग्री उसको हाफ नहीं कर सकते। तो ये जो है ये नोन मेरे को पता थे, तो बच्चे इसके अंदर हम इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये बेटा वैल्यूज निकालना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क है, आपकी बुक के स्कोप से बाहर है। ज्यादा से ज्यादा आपकी बुक के अंदर 22 डिग्री की है, 20 डिग्री 10 डिग्री की वैल्यूज नहीं है। मैं एक आपको बस तरीका दिखा रहा हूं कि 20-10 डिग्री की वैल्यूज भी आ सकती है। अभी अभी बेटा हम 22.5 डिग्री की वैल्यू भी निकालना सीख कर आए हैं। तो 22.5 डिग्री का मैं 3 टाइम्स भी कर सकता हूं, यानी कि 67.5 डिग्री की वैल्यू मैं यहां से भी निकाल सकता हूं। अच्छा, मेरे पास 15 डिग्री की वैल्यू निकाल के आए हैं। तो 15 का 1/3 कितना हो जाएगा बेटा? 15 का 1/3 हो जाएगा 5 डिग्री। तो हम 5 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 15 डिग्री के अलावा हम 75 डिग्री की वैल्यू निकाल गए हैं। 75 का 1/3 25 डिग्री, 25 डिग्री की वैल्यू भी हम यहां पर निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे जितनी वैल्यूज नोन है उनका 1/3 कर दो, सारी वैल्यूज यहां पे निकाल सकते हैं, या उनका 3 गुना कर दो तो भी वो वैल्यूज यहां से आ सकती है। बट हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मैं शो कर देता हूं क्यों है डिफिकल्ट टास्क। मैंने देखा कि मैं 20 डिग्री की वैल्यूज के लिए जाता हूं इस फॉर्मूले के थ्रू। मैं यहां पे देखता हूं कि यार अगर मैं थीटा जो है 20 डिग्री रखता हूं, तो 3 थीटा जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, माइन इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब, बेटा ये 20 डिग्री है, माइनस 3 कॉस 20 डिग्री है। तो cos 20 डिग्री को मैं अगर फिलहाल के लिए x क्यूब मानूं, माइनस 3x, ये होता है बेटा 1/2। तो यहां पर हो जाएगा 0, 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/2। मेरे को एक रिजल्ट मिला। अब बच्चे 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/2, इस रिजल्ट का क्या करा जाए? यानी कि बेटा यहां पे मुझे एक ऐसे, अब ये क्योंकि क्यूबिकल फैक्टर है, ये एक क्यूबिकल फैक्टर है बेटा। क्यूबिकल फैक्टर के थ्रू अगर मैं बात करूं, तो क्यूबिकल फैक्टर के थ्रू क्या होता है, हमें इसको ब्रेक करना होता है, तो इसके लिए हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं। इसका जीरो फाइंड करना बहुत मुश्किल टास्क है। फिलहाल मैंने एक आसान एग्जांपल लिया है, साइन के अंदर ये √3 आ जाएगा। तो एक मेरे को नए मेथड पे जाना पड़ेगा, वो स्कोप में है नहीं बच्चे आपके, तो इसलिए मेरे को ये दिखाना पड़ता है कि यहां पर हम वैल्यूज को जो मर्जी कैलकुलेट कर दे, बट फिलहाल हमारे हाथ बंधे हुए हैं कि हमारे पास ऐसे मेथड्स नहीं है। तो इसलिए बेटा आपके पास एक नॉलेज के लिए मैंने बताया कि आप किसी वैल्यू का 1/3 या किसी वैल्यू का 3 गुना आप निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अगर यहां तक बात समझ में आई तो अब मैं आगे बात करता हूं। क्या किसी भी एंगल का 5 टाइम निकाला जा सकता है? किसी भी एंगल का 5 टाइम और एक सिंगल एंगल में रिलेशनशिप कन्वर्ट करी जा सकती है? शायद करी जा सकती है। देखते हैं बेटा। 5 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा एंड 2 थीटा। अब मेरे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जो 3 को किस में कन्वर्ट कर दे? सिंगल थीटा में। 2 थीटा को भी सिंगल थीटा में कन्वर्ट कर दे, यानी कि 5 थीटा की रिलेशनशिप सिंगल थीटा में निकाली जा सकती है। ये बात तो आपकी तय हो गई। तो अब देखते हैं बेटा मेरे पास कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है जिसका 1/5 निकाल नहीं सकते हैं। 90 का 1/5 हो जाएगा बेटा 18 डिग्री। ये हम निकालेंगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। 90 के बाद आएगा 60, 60 का 1/3 हो जाएगा 12 डिग्री बेटा। इसके बाद 45 का 1/5 हो जाएगा 9 डिग्री। इसके बाद 30 का 1/5 हो जाएगा 6 डिग्री। इसके अलावा बेटा 15 डिग्री की मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, तो 15 डिग्री का 1/5 कितना हो जाएगा, यानी कि बच्चे ये हो जाएगा 3 डिग्री। इसके अलावा बच्चे 15 डिग्री के अलावा मैं 75 की भी वैल्यू निकाल चुका हूं, तो इसका 1/5 तो बेटा 15 डिग्री होता है, तो ये ऑलरेडी मेरे को पता है, तो रेलिवेंसी नहीं है। 15 के बाद बच्चे अगर मेरे को, जैसे अभी मैं पीछे देख कर आया कि जैसे 20 डिग्री की वैल्यू भी निकल सकती है, 20 डिग्री की वैल्यू जैसे अगर मैं निकाल पाया तो 20 डिग्री का 1/5 हो जाएगा 4 डिग्री, तो मैं 4 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। अगर मैं बेटा 3 डिग्री की वैल्यू निकाल पाया तो मैं फिर 1 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकता हूं यूजिंग अ थ्राइस ऑफ एंगल के रिलेशनशिप। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन मेथड्स मेरे पास बंधे हुए हैं। अगर एक की वैल्यू आ गई तो आप दो की निकाल सकते हो, वही ट्वाइस ऑफ एंगल के रिलेशनशिप के थ्रू। तो फिलहाल इस सिचुएशन में जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 18 डिग्री। चलते हैं बेटा 18 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। तो मैं कहता हूं मैं ये कहता हूं बेटा
5 थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा प्लस 2 थीटा। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो साइन को अगर मैं बेटा दोनों जगह लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू साइन नहीं बच्चे, ऐसे नहीं था ये। हाँ, ऐसे नहीं था। यहां से तो नहीं हो पाएगा। इस मेथड से साइन लेने से पहले मेरे को थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अगर सपोज कर लो थीटा मेरा है 18 डिग्री, तो 5 थीटा क्या हो गया बेटा आपका 90 डिग्री, यानी कि 3 इंटू में 18 डिग्री प्लस 2 इंटू में 18 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि बेटा ये हुआ मेरे पास 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इनमें से बेटा किसी एक को उधर ले जाते हैं तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब लेते हैं टेकिंग साइन, क्योंकि वहां पर बेटा खोलना नामुमकिन सा हो जाता हमारे लिए। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास आ गया बेटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस में 2 थीटा। अब बच्चे यहां से ना हमारे को कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। हमारा काम है कैलकुलेशन को आसान बनाना। मैं बेटा यहां पे दोनों सिचुएशन हो सकती है, 90 माइनस में 3 थीटा भी हो सकती है। फिलहाल देखते हैं बेटा क्या इस तरीके से हमारे पास आसान हो पाएगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जो हो जाएगा वो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अगर मैं कहूं तो मेरे पास एक सीक्वेंस तो है, इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अब इसके फैक्टर बनाने के लिए मेरे को जीरोस पे जाना पड़ेगा। जैसे देखो सबसे ऊपर पावर 3, पावर 2, पावर 1 और एक भी पावर नहीं है। तो इसका मतलब एक पैटर्न तो है, लेकिन वही है पावर क्यूब में आएगा। फिर हमें देखना पड़ेगा क्या इसका कोई फैक्टर बन रहा है। फैक्टराइजेशन करने के लिए इसमें वैल्यूज डालनी पड़ेगी, जीरोस देखना पड़ेगा। जीरोस बनेगा इसको लॉन्ग डिवीजन के थ्रू परफॉर्म करना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी है। एक काम करते हैं बेटा, इस वाले पे भी चलते हैं, जिस पे भी अच्छा होगा हम उसको अटेम्प्ट करेंगे। फिर मेरे पास आया साइन, फिर बच्चे मेरे पास देखो क्या आया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस में 3 थीटा। तो बच्चे मेरे पास आ गया 2 साइन थीटा इन 2 में कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस 3 थीटा। अब बच्चे यहां पे मेरा हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। बेटा दोनों तरफ मैं अब डिवाइड करता हूं कॉस थीटा से। बच्चे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 2 साइन थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 3, ये सिचुएशन आई। अब बच्चे इसमें इसको कन्वर्ट किया जा सकता है 4 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू बेटा 2 साइन थीटा। तो क्या मेरे पास सिचुएशन आई, मेरे पास आया बच्चे आपका 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3 2 साइन थीटा। इसको उधर लेकर आते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 में से 3 गया 1, तो प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट मेरे पास मिला 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा क्वाड्रेटिक को ओपन करना एज कंपेयर टू क्यूबिक इज मच बेटर। तो हम क्यूबिक पे चलते हैं। हालांकि बच्चे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर हमने कॉस से डिवाइड करके एक रूट को हमने काट दिया है, बट वो रूट है ना हमारे आंसर का पार्ट था भी नहीं। क्यों नहीं था, जब आप इसको कैलकुलेट करने के ऊपर जाओगे, जैसे मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूं, जैसे ये उधर जाएगा तो 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा एंड माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे मेरी वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। यहाँ पे जीरोस फाइंड करोगे तो x की वैल्यू को अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो x की वैल्यू को आप 1 रख दो तो आपका जीरोस मिल जाएगा, यानी कि बेटा x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है।
अब इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा 1। x किसको रखा था बच्चे मैंने साइन थीटा को, तो साइन थीटा क्या हो गया 1। साइन थीटा 1 होता तो है लेकिन 90 डिग्री में होता है। साइन थीटा 1 90 डिग्री में होता है तो इसका मतलब है हम जो वैल्यू निकाल रहे 18 डिग्री की वो वैल्यू नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई ये इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है 4x का, बट टेक्निकली हमारे पास जो रेंज है या जो आंसर है उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से ये फैक्टर हमारे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है और यहाँ पे कॉस से डिवाइड करके हमने इसी फैक्टर को हटा भी दिया है। बट कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, हम बचे हुए फैक्टर्स के साथ चलते हैं। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये रूट तो नहीं टूट रहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे गए। b है बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो d की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। अब बच्चे मैंने अल्फा बीटा रूट निकाले माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। तो माइनस बी का मतलब है -2 प्लस माइनस रूट डी का मतलब है √20, 2a का मतलब है बेटा 8। तो बच्चे मेरे पास वैल्यू आई -2 प्लस माइनस में 4 बाहर आ जाएगा, 4 से थ्रू आ जाएगा मेरा 2, तो 2√5 अपॉन में बेटा मेरे पास आया 4। तो 8 2 कॉमन लेके काटने लगेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे -1 प्लस माइनस में √5 अपॉन में बेटा 2 कॉमन लेके काटेंगे 4। तो 4 मेरे पास एक रिजल्ट आया। अब 4 मेरे पास मतलब ये जो रिजल्ट आया इसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मैं बेटा पॉजिटिव वाला लूंगा। और रीजन यही है क्योंकि मैंने वैल्यू निकाली 18 डिग्री की, तो नीचे आएगा बेटा 2, तो यही मेरी वैल्यू है 18 डिग्री की वैल्यू का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है। तो मैं बच्चे अब यहां पर कह सकता हूं मेरे पास साइन 18 डिग्री की वैल्यू तो है। वो क्या है बेटा वैल्यू आपकी -1 प्लस √5 अपॉन में 4। अब बेटा साइन 18 डिग्री के है तो कॉस 18 डिग्री की भी निकाल सकते हैं। निकालने के दो तरीके हैं, एक तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन परफॉर्म करी, वरना कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा यहां पर ये वाली सिचुएशन ज्यादा बेटर रहेगी रेदर देन कैलकुलेटिंग द होल फिगर और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, वो थोड़ा सा बच्चे ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब बच्चे यहां पे आई थिंक आप वैल्यूज को रख सकते हो। ये हो जाएगी -1 प्लस √5 अपॉन में बेटा 4 का होल स्क्वायर। तो ये आप कैलकुलेट करना, यानी कि हमारे पास बेटा साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री तो tan 18 डिग्री की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। बिल्कुल बेटा निकाली जा सकती है। अच्छा 18 डिग्री की वैल्यू निकली, साइन 18 डिग्री की वैल्यू निकली, तो 18 डिग्री की वैल्यू के बेस पे मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, साइन 36 डिग्री के बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल के रिलेशन के बिहाफ पे कैसे निकाल सकता हूं। 1 माइनस में 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन भी निकाल सकता हूं बच्चे, कॉस भी निकाल सकता हूं। तो बच्चे मैंने यहां पे कहा, सॉरी ये साइन आएगा, तो बेटा ये है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 मैंने यहां पे देखा बच्चे साइन आया, साइन के अंदर जो भी है वैल्यू जो भी 18 डिग्री की आएगी उसका मैंने स्क्वायर करा, तो ये हो गया 1 माइनस में कॉस 36 डिग्री। तो 1 माइनस में यहाँ पे 2, ये वैल्यू जो भी है साइन की मैं इसको उठाता हूं बच्चे, कितनी वैल्यू -1 प्लस √5 अपॉन 4। इसी का मैंने क्या करना है स्क्वायर और यहां पे आ जाएगा cos 36। तो बच्चे cos 36 की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मैं यहां पे 1 माइनस में 2 इंटू में बेटा 1 प्लस 5 माइनस में बेटा 2√5 अपॉन में बेटा 4 का हो जाएगा 16, 1 में से 16 गया, ये हो गया 2 में से ये गया 8। तो 8 माइनस में 5 और 1 6 माइनस माइनस प्लस 2√5 अपॉन में बेटा 8, तो इज इक्वल टू 2 प्लस 2√5 अपॉन में 8। तो बेटा ये क्या वैल्यू हुई, इज इक्वल टू 1 प्लस √5 अपॉन में बेटा 4। दिस इज माय आंसर। मैंने बेटा cos 36 डिग्री की वैल्यू में निकाल ली। अच्छा बेटा
मैं एक रिलेशन दिखाता हूं। 18 के बेस पे 36 निकाला तो 36 के बेस पे 72 डिग्री भी निकल सकता है। अगर मैं सपोज कर लो ये बोल पा रहा हूं कि साइन 36 की निकाल ली मैंने वैल्यू, तो इसका मतलब यही वैल्यू बच्चे आपकी कॉस 54 की भी होती है। आपकी वैल्यू cos 54 की भी यही वैल्यू होगी। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने sin 72 डिग्री की वैल्यू निकाल रही, तो इसका मतलब है cos 8 डिग्री की भी यही वैल्यू होती है। अच्छा बेटा 36 के, हाँ, तो मेरे को बच्चे अब 54 वैल्यू निकालने के लिए अलग से कुछ नहीं करना। और यही चीज मैं cos 36 की बात करूं तो cos 36 का मतलब sin 45 के बराबर 54 के बराबर है। और अगर मेरे को बेटा cos 72 मिलता है, cos 72 निकाल पाता हूं तो मेरी वैल्यू sin 8 डिग्री के बराबर होती है। तो बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल का फॉर्मूले का रिलेशन निकालना है, लगाना है, जैसे यहां पे लगाया वैसे यहां पे अप्लाई होगा। तरीके वही है बेटा करने के। अब बस हमारे पास बहुत बड़ी रेंज आ चुकी है ट्वाइस ऑफ एंगल के। अच्छा 18 का हमने देखा, ट्वाइस 18 का थ्राइस देख लेते हैं। 18 का 3 गुना 54 डिग्री होता है बेटा। 54 डिग्री साइन और कॉस में मैं डायरेक्ट ला सकता हूं, तो मेरे को ट्राइस पे जाने की जरूरत नहीं है। तो 18 का 3 का और भी 3 गुना, 54 का 3 गुना, तो बेटा 50 का ये हो जाएगा 162 डिग्री। बेटा ऐसे भी निकाल सकते हैं, बट अभी हमारे स्कोप से ये बाहर है। तो यहां तक मैंने आपको कुछ चीजें सिचुएशन सिखाई, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिए। अच्छा बेटा कुछ और बातें करते हैं। बच्चे जैसे मैंने 5 थीटा करा वैसे मैं 2 थीटा भी कर सकता हूं। मेरे पास ऐसे फॉर्मूले हैं जो 2 थीटा को सिंगल थीटा में कन्वर्ट करें, इसको भी सिंगल थीटा में कन्वर्ट करें। तो एंगल के 4 गुना और सिंगल एंगल की भी रिलेशनशिप है, लेकिन इसकी नीड नहीं है बेटा हमारे लिए, क्योंकि मेरे पास डबल डबल के थ्रू मैं ये काम कर रखा हूं। तो मैंने कहा इसकी मेरे पास फिलहाल कोई भी नीड नहीं है। सिमिलरली बेटा 6 थीटा को भी मैं 3 थीटा और 3 थीटा के थ्रू निकाल सकता हूं। तो 6 थीटा में मैंने कहा 3 के थ्रू मेरे पास आ जाएगी थीटा, यहां पे भी 3 के थ्रू आ जाएगी मेरे पास थीटा, तो यहां पे हो जाएगा 6 थीटा। तो बच्चे अब मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि एंगल के 6 टाइम्स और थीटा का मैं आंसर निकाल सकता हूं, बट अगेन नीड नहीं है, क्योंकि बेटा मैं 3 और 2 का रिलेशन निकाल के मैं 6 थीटा को कंपैरेटिवली निकाल सकता हूं। तो ऐसा नीड नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूले बना सकते हो 6 थीटा और थीटा के बीच के रिलेशन को, तो जिससे आप डायरेक्टली 6 डिग्री का मतलब मल्टीप्लाई में इफेक्ट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अब मेरे पास इतने सारे तरीके आए, मैंने किन किन की वैल्यू निकाल पाया। बेटा सबसे पहले मैंने 15 डिग्री की वैल्यू निकाल पाया, 15 के बाद 18 की, फिर 22.5 की, फिर 36 की, फिर 54 की, फिर मैं अपने निकाल पाया 72 डिग्री की, फिर 75 डिग्री की। कुछ इतनी सारी वैल्यूज को मैं निकाल पाया, साइन के अंदर भी, कॉस के अंदर भी, टेन के अंदर भी। ये बेटा मैंने a प्लस बी के थ्रू निकाली। ये बच्चे मैंने 5 थीटा के थ्रू निकाली, ये वाली वैल्यू 5 थीटा, 5 थीटा, ये 5 थीटा का ट्वाइस करके निकाली। ठीक है 36 डिग्री और 72 डिग्री बेटा। अच्छा इससे पहले 8 डिग्री भी था, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बेटा ट्वाइस करके निकाली। बच्चे ये वाली वैल्यू मैंने 45 से निकाली, 54 और 75। तो ये वाली वैल्यूज जो हैं अगर मैं कहूँ a प्लस बी के थ्रू ही निकली थी ये वाली वैल्यू भी। ठीक है ये वाली वैल्यू बेटा 54 डिग्री जो है ये मेरी ट्वाइस ऑफ एंगल से निकली थी, यानी कि हाफ करा था। 54 को मैंने कन्वर्जन के थ्रू निकाला था। तो कुछ इस तरीके से बहुत बड़ी मेरे पास जो रेंज है वो निकल भी सकती है। स्टैंडर्डली हमें अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग इतनी ही वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको वैल्यू का जो फंडा है वो लॉजिकली क्लियर हुआ होगा कि हमें कौन सी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अभी की क्लास में बेटा इतना ही। प्लीज बेटा मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। बेटा चलते हैं, मिलेंगे बेटा बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए बेटा टाटा एंड बाय बाय।